हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। रहस्यमय संसार में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं पवन आपका दोस्त हाजिर हूँ आपकी सेवा में। एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक उत्साहित स्टोरी आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात होती है, दो दोस्त होते हैं। वो दोस्त इतने जिगरी होते हैं कि वो साथ में खाते हैं, साथ में नहाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में सब काम साथ साथ कर रहे होते हैं। लेकिन वो दोस्त बराबर के नहीं होते हैं। एक दोस्त छोटा बच्चा होता है 10 साल का, और एक दूसरा दोस्त 20 साल का एक यंग जवान होता है। तो दोनों के दोनों खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते बहुत दूर चले जाते हैं। बच्चों के घूमने फिरने के टाइम होते हैं तो वो एक बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि बड़ा वाला बच्चा, वो बहुत ज़ोर से प्यास लगती है तो वो सोचता है कि चलो मैं जाकर एक कुएं से पानी लेके आता हूँ। तो कुएं की तरफ जाता है दौड़ा दौड़ा, तो अचानक उसका पैर फिसलता है और वो बच्चा गहरे खाई कुएं में गिर जाता है। छोटे बच्चे को आवाज़ दे रहा होता है 10 साल के को, बचाओ मेरे दोस्त, बचाओ बचाओ बचाओ। छोटा बच्चा जैसे ही वहाँ आता है उसको देखता है, बहुत बेचैन हो जाता है, चारों ओर देखता है, आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। तो दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता है कि एक रस्सी पड़ी है, उसे उठा के लाता है। फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, फिर ढूंढता है, उसको एक बाल्टी दिखाई देती है। रस्सी को बाल्टी में बांधकर उसको नीचे डालता है और वो दोस्त उसका चिल्ला रहा होता है, बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है। उसकी चीखें उसके अंदर के जुनून को, उसके अंदर की रूह को झकझोर रही होती है इस बच्चे की। और तुरंत वो डालता है और फटाफट 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 खींचना चालू कर देता है। खींचता रहता खींचता रहता खींचता रहता, लगातार खींचता रहता खींचता। आखिरकार वो उस बच्चे को, 20 साल के बच्चे को 10 साल का बच्चा निकाल देता है। ये हैरानी तो थोड़ी उसके दोस्त को भी लगती है, लेकिन फिर भी उसकी जान बच जाती है। वो उसका धन्यवाद करता है और वो दोनों खेलते कूदते अपने गांव में आ जाते हैं। तो बड़ा वाला बच्चा उस छोटे से बच्चे की वो इतनी उत्साहवर्धक बातें अपने परिवार में बोलने लगता है कि माँ, आज मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं कुआं में गिर गया, इस छोटे से नन्हे बच्चे ने मुझे कुएं से निकाला। तो उसके घर वाले उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, कहता है बच्चा मजाक कर रहा है। न मम्मी सुनती है, न पापा, न भाई, कोई नहीं सुनता उसकी बातों को। तो फिर वो बड़ा अफसोस में पड़ता है कि मेरी बातों का इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे सच क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो वो सोचता है कि पता नहीं, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं और एक रहीम काका भी बैठे रहते हैं जो गांव के बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं। तो वहाँ जाकर बोलता है यही बातें। वहाँ पर पंचायत में सभी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो बोलने लगता है। तो कुछ और बुजुर्ग उसकी बातों को सुनने से मना करते हैं कि क्या फालतू की मजाक करता रहता है। लेकिन रहीम काका कहते हैं सुनाओ बच्चे, क्या हुआ। तो सारी बातें सुनाता है। तो औरों को लगता है कि आप भी समझदार हो कि काका क्या इसकी बच्चे की बातों को सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या। तो काका कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उनको लगा कि भाई अब तो काका बुढ़े हो गए हैं, इनको भी शायद बुद्धि कम हो गई है, ये फालतू की बातों में लग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके मन में आता है, बुजुर्ग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है काका,
ये छोटा सा बच्चा 20 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है? तो काका जवाब देता है कि आप ये क्यों सोच सकते हो? ये क्यों सोच रहे हो कि ये कैसे निकाल सकता? आप ये सोचो ना कि ये निकाल पाया तो ये क्यों निकाल पाया? उस पर सोचो कि आखिर ऐसा कर क्यों पाया? इस पर सोचो ना। तो उन्होंने पूछ ही लिया उनसे कि काका चलो आप ही बताओ, हम तो मानते नहीं है बट ऐसे कर भी दिया तो ये क्यों कर पाया? तो उस काका ने जवाब दिया कि ये छोटा सा बच्चा है, जब इसको पता चला कि मेरा दोस्त कुएं में, तो इसने चारों ओर हेल्प मांगी होगी। तो जब इसने पूरी की पूरी देखा कि कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, तो ये निकाल पाया। क्यों निकाल पाया? क्योंकि इसको बाहर कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते। इसको कोई भी एक बंदा भी इसको नेगेटिव बोलने वाला कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते वो नहीं था। जब हमारे अंदर जुनून पैदा होता है, एक उत्तेजना पैदा होती है, तो हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो डबल कार्य करने लग जाती हैं। तो जब खुद का ही आत्मबल और सामने परिस्थिति भयानक होती है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति डबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमें कोई नेगेटिव व्यक्ति बोलता है, अगर हम उसकी बातों को मान लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं कि हम उसको नकारात्मक को ले लेते हैं, तो फिर हम ना करने में भी उतने ज़्यादा योग्य हो जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों जीवन में, कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसे पूरी शिद्दत से करें, पूरे मन से करें, जुनून से, जोश से, उल्लास से करें। इसीलिए कहा जाता है हिम्मत मदा मदद खुदा। तो ईश्वर गॉड भगवान अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपके पास ब्रह्मांड की बहुत असीम पावर है, बट उस पावर को आप पॉजिटिविटी में लगाकर जो कार्य आप करना चाहते हैं पूरी शिद्दत से, पूरे बल से, पूरे जुनून से करें, तो पूरी कायनात आपको उस कार्य को कराने में, सफल कराने में आपका सहयोग देगी, आप वो सफल कर पाएंगे। बट आप उस कार्य के प्रति नेगेटिव हुए तो पूरी कायनात उसको ना करने में आपको मदद करेगी। तो ये आपके संकल्पों की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप कौन से संकल्प चुन रहे हैं, जिस कार्य में लगा रहे हैं। जो आप चुनेंगे, क्योंकि बीज हमारे संकल्प हैं और संकल्प शक्ति पूरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड में फैल जाती है। तो आप कौन सी एनर्जी अपने कार्य के प्रति लगा रहे हैं, उस पर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच ये कहानी सुनने के लिए। हमें आशा है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।